हमारे आज भी वो मुतालिबात हैं। असीरान की रहाई इमरान खान ने कहा, और हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। मैंडेट जब वापस मिलता है उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ जाने का सोचा जाएगा। लेकिन हमारा दूसरा बड़ा मुतालबा, आज इमरान खान साहब ने अडयाला में कहा है कि असीरान की रहाई, अपनी बात आज भी कौम के लीडर ने नहीं की। इमरान खान ने अपने मुंह से लफ्ज इमरान खान नहीं निकाला, उसने आज भी अपने वर्कर की बात की है, उसने आज भी अपने खवातीन असीरान की बात की है, और उसने ये कहा है कि हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। इसलिए मुसद्दिक मलिक साहब जो हुकूमती वजीर हैं उनका, और या जो खुर्रम दस्तगीर साहब, उनकी तरफ से भी मुज़ाकरात की बात हुई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर मुल्क की सबसे बड़ी जमात पे पाबंदी लगाना और आर्टिकल 6 की बातें, ये किस तरह आपको फिर जचती हैं? या फिर आप मुज़ाकरात करें या फिर तहरीक इंसाफ पे हमलावर हों। लेकिन हम अगर पॉजिटिव मुज़ाकरात होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड, मीनिंगफुल, जिसमें असीरान की रहाई होती है और मैंडेट की वापसी, उससे मुल्क के मसाइल का हल निकलेगा। इदारों से लड़ना हमारा मतमय नजर नहीं है, हम एस्टैब्लिशमेंट या इदारों के कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने यह बात वाज़ेह तौर पे की है कि इदारों को कहा था कि आप न्यूट्रल हो जाइए। मतलब यह है सियासी मुकाबले में आप ना आइए, आप गिरफ्तार करने की नाजायज कोशिश की गई थी जुडिशल कम्प्लेक्स में भी, और उससे पहले जमान पार्क पे भी जब उन्होंने घेरा डाला था तो इमरान खान साहब ने यह बात की कि मैंने कहा था कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। लेकिन 9 मई के हवाले से ना ही इमरान खान साहब ने कभी कॉल दी है और ना ही 9 मई के हवाले से किसी को यह कहा कि इधर जाएं उधर जाएं। यह बिल्कुल इमरान खान साहब के गिर्द गलत बयानियां कुछ हुकूमती लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन ज़रख़रीदों को कहना चाहता हूं, हक बात बयान किया करें, फसाद ना फैलाएं, मामलात को ठीक होने दें। दूसरी बात, इमरान खान साहब से मैंने पूछा और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि ये नशिस्तें कारकुनान का हक है और उनको दी जाएंगी। मैंने उनको अलबत्ता ये बात भी की कि मेरे ख्याल में जिस घर में एक टिकट मौजूद है वहां दूसरे की जरूरत नहीं है। बहुत सी कारकुनान रिजर्व सीट्स, खवातीन, माइनॉरिटीज वो मौजूद हैं। खान साहब अपने कारकुनान के साथ हैं। खान साहब समझते हैं कि रिजर्व सीट्स पे ये हक उन कारकुनान का है जिनने जेलें काटी हैं, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और लीडरशिप के हर केसेस पे अदालतों में मौजूद रहे हैं, जिनने तकलीफें उठाई हैं। खासकर उन्होंने सराहा है खवातीन कारकुनान को जो जेलों में बेचारी बहुत तकलीफ गुजारी। तीसरी बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैंने इमरान खान साहब को ये बात की और आज इमरान खान साहब ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए हैं और वो आपको मैं बताता हूं वो क्या है। खान साहब को मैंने कहा कि 10 साल हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हो गए हैं, ये हमारी तीसरी हुकूमत है और आपके करप्शन पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है। आप डायरेक्शन दीजिए कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे कोई हुकूमती शख्स हो, कोई वजीर हो, कोई एमपीए हो, कोई एमएनए हो, तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स हो, अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे तो बाहर की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने आज बैरिस्टर सैफ जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन के ओहदे पे एज ए मिनिस्टर ड्यूटी दे रहे हैं, उनको इमरान खान साहब ने मेरे कहने पर डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि आप अली अमीन खान गंडापुर और ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब जो वहां एहतसाब को देख रहे हैं कि आप वहां करप्शन के पीछे जाइए और जो शख्स भी करप्शन कर रहा है, कमीशन खाता है, चाहे हुकूमती हो या कोई और हो, सियासी बुनियाद पे नहीं, लेकिन जो शख्स करप्शन करेगा ये खातिर जमा रखे, भूल जाए ये बात कि वो हुकूमत में बैठा है, कोई एमपीए है, एमएनए है या कोई हुकूमती शख्स है, उसको छोड़ा जाएगा। क्योंकि अवाम ने हमें मेरिट के लिए और एहतसाब के लिए जो है वो वोट दिया है। बहुत खुशी हुई आज इमरान खान साहब को उन्हीं चीजों पे उसी तरह पक्का खड़ा होते हुए देख के कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 9 मई के हवाले से उनका वही बयानिया है जो पहले दिन था कि ना मैंने कॉल दी
اور نہ میں نے کسی کو کوئی جگہ بتائی ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ آپ 9 مئی کے دن جا کے یہاں احتجاج کریں یا وہاں احتجاج کریں. اور ریزرو سیٹس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ اس میں کسی صورت میں ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے. یہ کارکنان کا اور حقداران کا حق ہے, جس کا حق ہے اس کو دیا جائے گا انشاءاللہ. اور آخر میں ایک بار پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں, ہم محب وطن جماعت ہیں, ہمارے ساتھ کروڑوں محب وطن پاکستانی جڑے ہوئے ہیں. جو لوگ میڈیا پہ سیاسی تنقید کرتے ہیں ان کو دہشت گردوں سے نہ جوڑیں. ڈیجیٹل ٹیررسٹ کی جو اصطلاح متعارف کرائی گئی ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں, دہشت گردی میں اور تنقید میں فرق ہے. لوگوں کی زبان بندی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں, جو اسلام کے خلاف یا ہمارے اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں, اس کے خلاف ہم سب کا بیانیہ ایک ہے. لیکن ہمارے بے گناہ سوشل میڈیا ورکرز, جس طرح ہماری لیڈرشپ ہے, ہمارے جو کارکنان دفتر سے اور ملازمین گرفتار ہوئے ہیں, رفیق بیچارہ بلوچستان سے وہاں 30-40 ہزار کا ملازم ہوگا, اس کو آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہمارے الوی ہیں, عارف الوی صاحب نہیں, ہمارے دفتر میں ہمارا ایک بھائی ہے الوی, اس کو اٹھایا گیا ہے. جس طرح آپ نے راشد بھائی ہمارا, میں تو جب سے پیٹیا میں ہوں میں راشد بھائی کو دیکھ رہا ہوں, جس طرح آپ نے راشد بھائی کو اٹھایا ہے, کیا ظلم ہے. وہ تو ایک تحریک انصاف کا ایک بنیادی کارکن ہے, نہ ایم پی ہے, نہ ایم این اے ہے, نہ اس کا سوشل میڈیا سے کوئی لینا دینا ہے, نہ وہ بیچارہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. پھر رضوان کو آپ نے اٹھایا ہے, اس کی بوڑھی ماں ہے, اس کے بچے ہیں, رضوان کو 20 دن سے زیادہ ہو گئے, کوئی اس کا پتہ نہیں ہے. اور پھر رؤوف حسن 75 سالہ کینسر سروائیور, آج آپ کو دہشت گرد بھی نظر آ رہا ہے, آج آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کیا نظر آ رہا ہے. اصل میں اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ لگی لپٹی رکھے بغیر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں رؤوف حسن صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے, اور اسی طرح ہمارے بے گناہ کارکنان اور دفتر کے ملازمین جن کو اٹھایا گیا ہے, اس سے ریاست کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. جو بچی عروبہ کو اٹھایا گیا, آپ مجھے بتائیں, چھوٹی نہتی بچی سے ریاست کو, حکومت کو کیا کچھ سنگین خطرات تھے, عدالت نے چھوڑ دیا, کیا عزت رہ گئی آپ کے منہ پہ؟ عدالت نے تو آپ کے 11 لاکھ کہتے ہیں جناب, 11 لاکھ وہ اکاؤنٹ چلا رہی تھی, ان کو بچی بیچاری کس طرح سے چلا رہی تھی اکاؤنٹ. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ مسائل کا حل نہیں ہے. حکومت کو آخری بات کرنا چاہتا ہوں, آخری بات, اور یہ بہت اہم ہے. عمران خان صاحب نے اس کو آج واضح کیا, میں موجود تھا, انتظار پنجوتا موجود تھے, بیرسٹر سیف موجود تھے. عمران خان صاحب نے کہا ہمارے آج بھی وہ مطالبات ہیں